नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसवीएस ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में। साथियों, ट्रेनिंग के बारे में एक ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जब ट्रेनिंग पास आउट होती है तो ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा बैच पास आउट होता है। उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो रीबैच कर दिए जाते हैं, यानी कि दूसरे बैच में उनको ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ती है। तो उस चीज़ का कारण क्या है, किस लिए उनको रीबैच किया जाता है, या इसके पीछे की क्या वजह हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि ट्रेनिंग में आप ऐसी गलतियां न करो और आप अपना जो है शुरुआत में ही बैच में ट्रेनिंग पास आउट कर जाओ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उस पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ बच्चों को चोट भी लगती है, और चोट लगती है तो हॉस्पिटल जाने के लिए ट्रेनिंग में एक शेड्यूल होता है कि इसमें आपको आउटडोर भरवाना पड़ता है, जिसको आउटडोर बोलते हैं। उसमें हॉस्पिटल ले जाया जाता है आपको। अगर कोई आप ऐसी चोट लगातार आपको लगती है, या आप चोट लंबे समय तक चलती है जिसमें आप अब ट्रेनिंग के जो है आप अपने जो पीरियड्स हैं वो नहीं ले पाते हैं, जितने भी ट्रेनिंग के क्लासेस हैं वो नहीं ले पाते हैं, तो उसमें आपके रिपैच की संभावना बढ़ जाती है अगर आपकी हाजिरी कम हो जाती है। तो एक तो कारण ये रहता है सबसे बड़ा कि आप चोटिल हो गए और लगातार आउटडोर या हॉस्पिटल जाते रहे, तो आपकी हाजिरी शॉर्ट हो जाएंगी। जो 40 वीक में जो आपकी हाजिरी लगनी है वो हाजिरी शॉर्ट हो जाएंगी। और अगर आपकी हाजिरी शॉर्ट हो जाती है ग्राउंड में और क्लासेस में, तो फिर आपके रीबैच होने की संभावना बनती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो बच्चे ट्रेनिंग के दौरान अपसेंट रहते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग में जाओगे, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को जो शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का वो सही नहीं लगता। कुछ बच्चे घर से दूर रह नहीं पाते हैं, वो घर भागने की कोशिश करते हैं या घर भाग जाते हैं मोस्टली। कुछ बच्चे जो होते हैं, 5-7 बच्चे ऐसे मिलेंगे पूरे बैच में जो ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे या जिनका मन नहीं लगेगा, वो घर भाग जाएंगे। उनकी अपसेंट लग जाती है, फिर वो अपसेंट रहते हैं लंबे समय तक, तो भी उनकी क्लासें शॉर्ट हो जाती हैं या उनके जो हाजिरी है वो शॉर्ट हो जाती है। इस वजह से भी उनको रीबैच कर दिया जाता है। उनकी हाजिरी कम होने की वजह से उनको दोबारा दूसरे बैच में मौका दिया जाता है फिर ट्रेनिंग करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई ऐसा काम जो अनडिसिप्लिन की कैटेगरी में आता है, यानी कि जो दोस्तों ये पुलिस फोर्स है, जब भी आप कोई बेल्ट की जॉब की बात करते हैं तो ये अनडिसिप्लिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अनडिसिप्लिन आपको साबित करता है, या जो ये साबित करता है कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, या आप अपने सीनियर अफसर का रिगार्ड नहीं करते, या कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे पुलिस फोर्स के जो है छवि को नुकसान होता है, उस स्थिति में भी अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो भी आपको रिवेज कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं जो साथी अब दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने जा रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सावधानी से ट्रेनिंग करनी है, ज़्यादा आउटडोर नहीं भरवाने, ना ज़्यादा अपसेंट होना है अपनी लगातार हाजिरी क्लास में, और जो आउटडोर है उसमें टेस्ट हैं फिजिकल के, पीटी वगैरह के, परेड वगैरह के, उसमें बनाए रखनी है। और कुछ साथी एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की तैयारी हम कहाँ से करेंगे। जब आप क्लास लोगे तो वहीं पर आपको बुक मिल जाएंगी। 2-3 जो अपने हैं 2-3 एडिशंस की बुक आपके पास अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, वो आपको वहीं पे मिल जाएंगी। उनमें से ही आपको पढ़ना है और उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम आएगा। इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, सिर्फ आपको पास करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल से पढ़ाई भी करेंगे तो भी पास हो जाएंगे, ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना है, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनडिसिप्लिन रहेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो यही जानकारी आज आप लोगों के लिए लेके आया था। कोई और बात हो तो वो भी बताना, उसके बारे में जानकारी लेके आऊँगा। ये दिमाग में आई गई थी बात कि आज बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहे हो तो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिस वजह से आपको ट्रेनिंग में किसी समस्या का सामना करना पड़े। कोई और किसी विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें। और आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।
जय हिंद।